गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का लिंग। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चों? संज्ञा। हमने इससे पहले पढ़ा था संज्ञा अर्थात नाम। लिंग वचन और कारक ये संज्ञा के ही भेद कहलाते हैं। संज्ञा का भेद है पहला लिंग। आज हम पढ़ेंगे लिंग। लिंग अर्थात स्त्री या पुरुष। बच्चों, संसार में अनेक प्रकार के प्राणी और वस्तुएं होती हैं। ये प्राणी, संसार में जितने भी प्राणी और वस्तुएं होती हैं, मैंने संज्ञा में आपको बताया था ना, प्राणी छोटे से छोटे जीव से लेके बड़ा से बड़ा जीव जंतु, ये सब किस में आते हैं? प्राणी में आती हैं। और वस्तुएं ये तो आपको पता है, ठीक है। इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। किन्हें? संसार की प्रत्येक प्रजाति प्राणी या वस्तुओं को 2 भागों में बांटा गया है। पहली एक स्त्री प्रजाति और दूसरा पुरुष प्रजाति। इसे ही हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। स्त्री प्रजाति को और पुरुष प्रजाति क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। जैसे मैं औरत हूँ, यानी मैं स्त्री प्रजाति में। अगर आपको यहाँ कोई सर पढ़ा रहे होते हैं तो किस में आते हैं? पुरुष प्रजाति में। इसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जिससे हमें स्त्री और पुरुष प्रजाति होने का पता चलता है, वो क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। देखिए ये लिंग की परिभाषा, जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है वो क्या कहलाता है? लिंग। यहाँ देखो बच्चों, ये लिखा है बोध। बोध का अर्थ क्या होता है? पहचान होना, यानी जिसको देखकर आप उसकी पहचान करते हैं। किसी भी चीज या वस्तु को क्या कहते हैं? बोध होना। उसे हम क्या कहते हैं? बोध होना। जैसे माता, माता की प्रजाति क्या होगी? यहाँ स्त्री प्रजाति। माता मम्मी किस में आती है? स्त्री प्रजाति में। पिता पुरुष, पिता कौन सी प्रजाति में है? पुरुष प्रजाति में। मोरनी, मोर मोरनी देखे आपने? मोर देखा है, मोरनी देखा है। मोरनी कौन सी प्रजाति में आती है? स्त्री प्रजाति में। मोर पुरुष प्रजाति में। शेरनी, शेरनी की प्रजाति क्या होगी? स्त्री। और शेर की पुरुष प्रजाति। गाय स्त्री प्रजाति में, बैल पुरुष प्रजाति में। मुर्गी स्त्री प्रजाति और मुर्गा पुरुष प्रजाति। गाय, गाय देखा? गाय जिससे दूध मिलता है हमें, आप दूध पीते हो। बैल, बैल का क्या उपयोग करते हैं हम लोग? किसान खेती करने में बैल का उपयोग करते हैं। ये क्या है बच्चों? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब हम पढ़ेंगे लिंग के प्रकार। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? मैंने ऊपर बताया था आपको कि 2 भागों में बांटा है, स्त्री और पुरुष। यही क्या होते हैं? लिंग के प्रकार। पहला स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। ये क्या होते हैं? लिंग के प्रकार। हम पढ़ेंगे पुल्लिंग। पुल्लिंग क्या होता है? पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग। जो शब्द पुरुष जाति की पहचान कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग। जैसे लड़का, आदमी, मोर, नौकर, ये क्या होते हैं? पुरुष प्रजाति में आते हैं। ठीक है बच्चों। अब है अब हम पढ़ेंगे बच्चों लिंग के प्रकार। लिंग कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। ये क्या कहलाते हैं? लिंग के प्रकार। लिंग 2 प्रकार। जैसे ये देखिए यहाँ है पुल्लिंग। पुल्लिंग अर्थात पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग। जिससे हमें पुरुष जाति की पहचान होती है वो क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग। जैसे लड़का, आदमी, मोर, नौकर आदि, ये क्या होते हैं? पुल्लिंग। आपके घर में आपके पापा, भैया, आप लड़के हो, सब लड़के कौन सी प्रजाति में आते हैं? पुरुष प्रजाति में। चाचा, दादा, नाना, मामा, काका, ये सब क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। और ये किस प्रजाति में आते हैं? पुरुष प्रजाति अर्थात पुल्लिंग में। अब है स्त्रीलिंग। स्त्री जाति की पहचान कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जो शब्द स्त्री जाति की पहचान कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग, यानी औरत। जैसे मम्मी, काकी, नानी,
मामी, दादी, लड़की, औरत, मोरनी, नौकरानी, ये सब क्या होते हैं? स्त्री प्रजाति में आते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखो यहाँ पर मैंने लिखा है एक नोट, इस नोट में लिखा है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिंग नहीं बदलते, अर्थात दोनों लिंगों के समान रहते हैं। अब देखो ऊपर तो मैंने बताया स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जैसे पापा पुल्लिंग, पापा का स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या? मम्मी। दादा, दादा पुल्लिंग, दादा का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? दादी। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में ये बदलते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका ना स्त्रीलिंग होता है पुल्लिंग, वे हमेशा सदा एक समान रहते हैं, वो कोई भी लिंग नहीं बदलते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी मंत्री पद, इंजीनियर, डॉक्टर, ये जो जितने भी पद के नाम होते हैं इनका कभी भी लिंग की कोई पहचान नहीं होती है, एक समान होती है। जैसे देश का कोई राष्ट्रपति कोई महिला बनती है तो हम क्या बोलेंगे? देश का राष्ट्रपति कौन है? हम ऐसे ही पूछते हैं, हम यूँ नहीं पूछते देश की महिला राष्ट्रपति कौन है, हम ऐसे नहीं पूछते। चाहे पुरुष प्रजाति का व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर बैठे या प्रधानमंत्री पद पर, हम हमेशा क्या बोलते हैं? हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? ये है। अगर स्त्री होती है तो हम उसका नाम बताते हैं, पुरुष होता है तो हम उसका नाम बताते हैं। इंजीनियर, सामने वाला व्यक्ति क्या है? इंजीनियर है। अब चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, हम ये नहीं कहते कि स्त्री इंजीनियर या पुरुष स्त्री इंजीनियर, जो पद के नाम होते हैं वो हमेशा एक समान रहते हैं, वो लिंग नहीं बदलते हैं। अब आगे देखिए बच्चों, इसी प्रकार ये मैंने पढ़ाए थे आपको, राष्ट्रपति, इंजीनियर, प्रोफेसर, मंत्री, ये हमेशा एक समान रहते हैं, इन पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अभी देखो यहाँ पर ये कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द आपको इस सारणी में दिए गए हैं। जैसे इधर है ये पुल्लिंग और ये है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग अर्थात लड़की या औरत, पुल्लिंग पुरुष, आदमी। पुल्लिंग देखिए दादा, दादा का स्त्रीलिंग दादी, नाना, नानी, भाई, बहन, चाचा, चाची, हाथी, हथिनी, चिड़ा, चिड़िया। चिड़िया का देखिए पुल्लिंग क्या हो गया? चिड़ा। चिड़ा का स्त्रीलिंग क्या हुआ? चिड़िया। और बकरा, बकरी, चूहा, चूहिया, बूढ़ा, बुढ़िया, बालक, बालिका, ये आपके क्या है? कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द जो यहाँ पर दिए गए हैं। अब ये नीचे देखिए इसी प्रकार और कुछ हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द, वो आपको इस सारणी में दिए गए हैं। पुत्रिका, पुत्र, पुत्री क्या है? स्त्रीलिंग, और पुल्लिंग पुत्र। पड़ोसी, आपके आसपास नेबर रहते हैं जिन्हें आप इंग्लिश में नेबर बोलते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे पड़ोसी होते हैं। आप बोलते हैं हमारे पड़ोसी में, पड़ोसी किसके लिए? कोई जेंट्स, कोई आदमी खड़ा होता है तो आप कैसे बोलते हो? ये हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसी अंकल हैं। ठीक है, कोई लेडीज या औरत खड़ी होती है तो क्या बोलते हैं हम? ये हमारी पड़ोसन है। तो पड़ोसन क्या हो गया? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पड़ोसी। मालिन, माली, घर में आपके केयर टेकर आता है, आपके बगीचे की, बाग की साफ सफाई करने, पेड़ पौधे को आता है, उसे हम क्या कहते हैं? माली। माली का स्त्रीलिंग क्या हुआ? मालिन, और मालिन का पुल्लिंग क्या होगा? माली। पत्नी, पति, छात्र, छात्रा, ये क्या होते हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जिन्हें हम पढ़ेंगे इस लिंग में। ठीक है बच्चों, यह है हमारा लिंग। मैंने क्या पढ़ा है? लिंग की परिभाषा जो क्या होती है, जो स्त्री या पुरुष जाति की पहचान कराते हैं, क्या होते हैं? लिंग। और लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब यहाँ देखो, कुछ शब्द हम हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग करते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही चलते हैं, जैसे मछली, कोयल, मक्खी। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका हमेशा हम किसमें? पुल्लिंग में ही प्रयोग करते हैं, जैसे खरगोश, मगरमच्छ, कछुआ आदि। आप कभी यूँ बोलते हो
खरगोशी, कछुई नहीं बोलते ना, यानी ये हमेशा पुल्लिंग प्रजाति में ही आते हैं। कौन से? खरगोश, मगरमच्छ, कछुआ। अब यह है इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें हम क्या लिखते हैं? जैसे लिंग, लिंग प्रजाति का पता हमें शब्दों से चलता है। अब ये देखिए कुछ वाक्य होते हैं। लड़की पेड़ पर चढ़ रही है, यानी वो क्या क्रिया कर रही है। कुछ शब्द, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिससे हमें क्रिया, यानी वो क्या काम कर रही है। क्रिया किसे कहते हैं? अब काम को करना, कोई काम करना क्या कहलाती है? क्रिया। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। मैंने बोला, मैंने ये नहीं बोला कि टीचर, सर या अध्यापक या अध्यापिका आपको पढ़ा रही है। मैंने क्या बोला? मैं आपको पढ़ा रही हूँ। पढ़ा रही हूँ, रही हूँ पे देखो, पढ़ा रही हूँ अर्थात आपको पढ़ाने वाली कौन है? कोई स्त्री, यानी रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। ई की मात्रा चल रही है स्त्री जाति के लिए, है ना, पढ़ा रही हूँ। अब ये वाक्य देखो, लड़की पेड़ पर चढ़ रही है, चढ़ रही है, क्रिया, क्या क्रिया कर रही है? चढ़ रही है, पेड़ पर चढ़ रही है। अब मैंने ये नहीं बोला लड़की, मैंने क्या बोला? पेड़ पर चढ़ रही है। मैंने केवल क्या बोला? पेड़ पर चढ़ रही है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि पेड़ पर चढ़ने वाला स्त्री है या पुरुष है? आप देखेंगे चढ़ रही है, यह देखकर हमें पता चलेगा कि वो चढ़ रही है। चढ़ने वाला कौन है? स्त्री है। अब बोल रहा कि पेड़ पर चढ़ रहा है। अब इसी को मैं ऐसे बोलती कि पेड़ पर चढ़ रहा है, तो क्या पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है। ये वाक्य क्या हुआ? स्त्रीलिंग, चढ़ रही है। ये क्या हुआ? स्त्रीलिंग, और चढ़ रहा है, ये क्या हुआ? पुल्लिंग। इसे, ये किसे देख के पता चला हमें? इस वाक्य में क्रिया को देख के, क्रिया अर्थात जो वो काम कर रहे हैं उसे देख के हमें पता चला कि ये वाक्य स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग। और लिंग के प्रकार आपको पता है, बार बार मैंने बताया, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कुछ शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग रहते हैं, जैसे खरगोश, मगरमच्छ, मक्खी, तितली आदि। लड़का या लड़की, सिंपल भाषा में, आपकी भाषा में, सिंपल भाषा जो आम भाषा में आप बोल सकते हैं, लड़की या लड़के को बताने वाले शब्द क्या कहलाता है? लिंग। यह है हमारा हिंदी व्याकरण संज्ञा का भेद, लिंग। अब नेक्स्ट क्लास में हम इस लिंग को अभ्यास प्रश्न करेंगे। इसके बाद हम करेंगे वचन। वचन क्या होता है? वचन भी लिंग का एक भेद होता है। मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इस क्लास में। एक वचन और बहुवचन। नाम, वस्तुएं हम देखते हैं, टेबल, कुर्सी, चौक, पेन, किताब। अब ये एक है या अनेक, इसे हम पढ़ते हैं वचन में, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके नोट्स वचन के मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भेजूंगी। ओके, थैंक यू बच्चों। हमारा लिंग टॉपिक आज खत्म हुआ। थैंक यू।